इस लेक्चर में हम क्वाड के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी न्यूज़ में क्यों है रिसेंटली? क्योंकि इसकी एक मीटिंग हुई है, वर्चुअल मीटिंग। उसके कारण उस मीटिंग में क्या क्या स्टेप लिए गए वो हम बाद में देखेंगे। पहले जानते हैं क्वाड क्या है। क्वाड देखो 4 कंट्रियों का ग्रुप है। कौन सी कंट्रीज ऐसी 4? इंडिया, जापान और यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 कंट्रीज हैं जिनका क्वाड ग्रुप है। एक ग्रुप है जिसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, याद रखना, इसका भी कोई मुख्यालय नहीं है। जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या UN है, इनके हेडक्वार्टर है ना, मुख्यालय एक होते हैं। इनकी कोई, इसकी क्वाड की कोई ना बिल्डिंग है ना हेडक्वार्टर, सिर्फ 4 कंट्रीज ने ग्रुप बनाया हुआ है। अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। देखो ये 4 नेशन अलायंस है, 4 लोगों का ग्रुप है, मतलब कंट्रीज का, लोगों का मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2007 में इसका आइडिया आया था जी। इसे एशियन और मिनी नाटो बोला जाता है। कौन बोलता है इसे? चाइना बोलता है जी इसे एशियन और मिनी नाटो। ये नाटो क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जब कोल्ड वार स्टार्ट हुआ था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 को, उसके बाद कोल्ड वार स्टार्ट हुआ था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो तब ये नाटो बनाया था किसने? यूएसए ने 1949 में, 1949 में। ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है नाटो। ये काउंटर करने के लिए, यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए बनाया गया था कि अगर यूएसए या इसके अलायंस कंट्रीज पे कोई हमला करेगा, अटैक करेगा, तो नाटो मिलके धोएंगे उसे, सारी कंट्री। तो ये इसका लक्ष्य था कोल्ड वार के दौरान। तो चाइना बोलता है कि ये नाटो, ये मिनी नाटो या एशियन नाटो का नाम देता है इसे, ये किस लिए बनाई गई है? काउंटर बैलेंस करने के लिए टू चाइनाज मिलिट्री और इकोनॉमिक क्लाउट। मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना की मिलिट्री है या फिर इकोनॉमिक, उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है ये एशियन नाटो। ऐसा चाइना का स्टैंड है, बोलता है, लेकिन है नहीं ये नाटो, ये याद रखना है। 2020 में एक कमीशन था जी, यूएस और चाइना इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन। इसने क्या कहा कि चाइना की जो पावर ग्रोइंग हो रही है इंडियन ओशन में, मिलिट्री और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसके रिगार्डिंग? पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब इंडियन ओशन की कंट्रीज है की। तो ये इस कमीशन ने कहा था कि जो चाइना की पावर है वो ग्रो हो रही है रिगार्डिंग इन कंट्रीज़ के, जो पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव वगैरह हैं। तो ये इस कमीशन ने बोला था। और क्वाड जी क्या करता है? इसे क्वाड को बोलते हैं जी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, या फिर क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क भी इसे बोला जाता है। ये सिक्योरिटी डायलॉग क्यों बोला जाता है जी इसे? ये प्राइम मिनिस्टर थे जी शिंजो आबे, किसके? जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे। अभी कौन है जापान के? योशीहिदे सुगा है जी, कोई योशीहिदे सुगा, आपको पता भी होगा। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनका ये आइडिया था जी कि क्वाड को सेटअप करने का, उनके उन्होंने ये स्पीच में दिया था क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो इसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क भी बोला जाता है। इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ? देखो जी 14 ईयर्स एगो ऐसा स्टार्ट किया गया कि ग्रुप बनाया जाए कोई, 4 कंट्रियों ने, इन जो लाइक माइंड कंट्रीज हैं 4 कंट्रीज ने सोचा, देशों ने, लेकिन ये फेल्ड हो गया ये डायलॉग, और चाइना ने भी इसका ऑब्जेक्शन किया, तो ये ग्रुप बन नहीं पाया 14 ईयर्स से पहले। लेकिन दिसंबर 2012 में, 2012 में शिंजो आबे ने दोबारा ये आइडिया दिया, ये कंसेप्ट दिया डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड के नाम से, कि उसमें कौन सी कंट्रीज होंगी? क्या ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए। किस लिए? ताकि जो मैरीटाइम सिक्योरिटीज़ है वो इंडियन ओशन में, उसको प्रमोट किया जा सके। मतलब मैरीटाइम का मतलब है जी ओशंस में जितनी भी ट्रेड वगैरह होती हैं, या मिलिट्री, मान लो वहाँ पे मिलिट्री सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, कोई घुसपैठ ना हो, इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो, इन्फिल्ट्रेशन ना हो, मतलब घुसपैठिए जो आ जाते हैं ओशन के जरिए, तो इन सबको रोकने के लिए आइडिया रखा। और नवंबर 2017 में, 2017 में इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया ने मिलके जापान के साथ ये क्वाड फॉर्म कर दिया जी। एक कॉलिशन बन गया, ग्रुप बन गया ये क्या करेगा? जो भी क्या है क्रिटिकल सी रूट्स हैं इंडो पैसिफिक एरियाज़ में, जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है ना इस एरिया में। इंडो पैसिफिक का मतलब है जी इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक सागर है जी जो, और इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर। उसमें क्या है, जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, इम्पैक्ट मतलब इन्फ्लुएंस का मतलब जी प्रभाव चाइना का यहाँ पे ज़्यादा, उसकी क्या है, अपनी मिलिट्री भी रखता है वो। दूसरा ट्रेड इसकी बढ़ती जा रही है, तो इसको काउंटर करने के लिए ये रखा गया कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में। तो तब से क्या है, सिंस देन क्वाड हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू बोल्स्टर मिलिट्री एंड स्ट्रेटजिक टीज। तब से मिलिट्री और स्ट्रेटजिक संबंध
बॉल्स्टर का मतलब है जी इनहेंस करने के लिए क्वाड ने बहुत सारे स्टेप लिए ताकि यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके। एक मालाबार एक्सरसाइज होती है जी इनके बीच में, ये क्या है 2020 में इसने 4 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया मालाबार एक्सरसाइज में, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए। लेकिन ये अल्टरनेटिवली ट्राईलेटरल एक्सरसाइज है। ट्राईलेटरल का मतलब है जी सिर्फ 3 कंट्रीज ही पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें कौन कौन सी करती है? इंडिया, जापान और यूएसए की नेवी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन 2020 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल किया गया। तो ये किस लिए काम करती है? ये भी सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड की जाए। मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब क्या है जी कि जैसे चारों कंट्रीज की नेवी आई, वहाँ पे सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करनी है ये सब देखते हैं, इसमें एक्सरसाइज करते हैं। इसमें जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन, तो ये अल्टरनेटिवली होती है। अल्टरनेटिव का मतलब है एक बार इंडियन ओशन में होगी ये एक्सरसाइज और एक बार पैसिफिक ओशियन में होगी। अब ये न्यूज़ में क्यों है ये देख लेते हैं। वाई इन न्यूज़, इसका जी फर्स्ट लीडर समिट हुआ क्वाड का। फर्स्ट लीडर समिट, लीडर समिट का मतलब है जो भी 4 कंट्रीज के लीडर हैं, नेता हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जिस भी कंट्री के हाईएस्ट पोस्ट है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इसमें। तो रिसेंटली क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फर्स्ट समिट को एड्रेस किया। क्वाड भी बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क बोलते हैं इसको, क्वाड को। ये इसका एड्रेस किया, एड्रेस का मतलब है संबोधित किया, भाषण दिया, स्पीच दी। लेकिन इस मीटिंग को होस्ट किसने किया? होस्ट का मतलब है मेजबानी। किसने कंडक्ट कराया? यूएसए ने कंडक्ट कराया और ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कराया गया। वर्चुअल प्लेटफॉर्म का मतलब है जी इंटरनेट के जरिए मीटिंग हुई इन चारों कंट्रीज की। फरवरी 2021 में क्या हुआ था, क्वाड की एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी हुई थी जिसमें डिस्कस किया गया था कि इंडो पैसिफिक रीजन में, ये इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। और डिस्कस किया था जी मिलिट्री टेक ओवर हुआ है जो म्यांमार में। अभी म्यांमार में आपको पता होगा तख्ता पलट हो गया है कि पावर क्या है मिलिट्री ने अपने हाथ में ले लिए, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया है। अब म्यांमार में मिलिट्री के हाथ में पावर है सारी। तो इसको डिस्कस किया गया जब फरवरी में इसकी मीटिंग हुई थी क्वाड की। क्वाड जैसा हम पढ़ चुके हैं कि एक मीटिंग है, ग्रुप है 4 कंट्रीज का, जो डेमोक्रेटिक नेशन है इंडो पैसिफिक रीजन में, और ग्लोबल चैलेंजेस जितने भी उनको एड्रेस करने के लिए, ये सेफगार्ड करने के लिए काम करता है। एक चीज़ याद रखनी है, ये सिर्फ 4 कंट्रीज का ही इंटरेस्ट सेफगार्ड नहीं करेगा, नहीं बचाएगा। जितनी भी डेमोक्रेटिक नेशन है उनका इंटरेस्ट ये सर्व करेगा जी, मतलब उन्हें सेफगार्ड करेगा डेमोक्रेटिक नेशंस को। और जितने भी इंडो पैसिफिक रीजन में या उससे अलग कोई रीजन है या पूरी कंट्रीज में ग्लोबल चैलेंजेस जितने हैं उनको सबको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा क्वाड। तो ये याद रखना, सिर्फ 4 कंट्रीज के लिए ही काम नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट में आ जाए कि 4 कंट्रीज के लिए ही वर्क करेगा तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। फोकस क्या है जी, फोकस एरिया इसके, अभी जो मीटिंग हुई है उसके फोकस एरिया की बात कर रहे हैं हम। जो मीटिंग हुई है अभी फिलहाल, जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मीटिंग हुई है, उसने जी कोविड-19, क्लाइमेट चेंज और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस किया कि क्लाइमेट चेंज से कैसे निपटा जाए और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको कैसे प्रमोट किया जाए कंट्रीज़ में। अब इसमें प्लेज ली गई, प्लेज का मतलब है जी प्रॉमिस, एक तरह से शपथ लेना या प्रतिज्ञा करना। क्या प्रतिज्ञा की जी इसमें? इसमें प्लेज की कि टू प्रमोट द फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड ऑर्डर रूटेड इन इंटरनेशनल लॉ टू एडवांस द सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। इसमें फ्री, ओपन और रूल बेस्ड ऑर्डर को प्रमोट किया जिससे सुरक्षा, सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा और प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि को एडवांस किया जाए, मतलब प्रमोट किया जाए। और जो भी इंडो पैसिफिक रीजन या बियॉन्ड रीजन में जो भी थ्रेट्स आती हैं, थ्रेट्स का मतलब है जी कोई भी मान लो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उनको काउंटर करना, काउंटर का मतलब है स्टॉप करना, रोकना उन्हें। अब इसमें और क्या हाईलाइट सी, और हाईलाइट है जी क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप है। क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप, इन्होंने एग्रीड किया कि इक्विटेबल एक्सेस के लिए एक क्या बनाई जाए, क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप। इक्विटेबल एक्सेस का मतलब है जी जितनी भी कंट्रीज है सबको जो कोविड-19 की वैक्सीन है सबको समान रूप से उपलब्ध हो, सबको दिलाई जाए, जिससे कि टू काउंटर द पेंडेमिक, मतलब जो पेंडेमिक कोविड-19 का वायरस है उसको काउंटर किया जाए, स्टॉप किया जा सके, रोका जा सके, सबको वैक्सीन उपलब्ध किया जाए। इसमें एक एग्रीड किया इन्होंने, प्लान टू पुल देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड लॉजिस्टिक स्ट्रेंथ। तो इन 3 एरियाज पे इन्होंने और एग्रीड किया कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे इकट्ठे किया जाए, या जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है उसको कैसे बढ़ाया जाए, और जो लॉजिस्टिक स्ट्रेंथ है उसको कैसे बढ़ाया जाए। लॉजिस्टिकल का मतलब होता है जी मिलिट्री से रिलेटेड है, उसकी स्ट्रेंथ को, ट्रांसपोर्टेशन, उसमें जितने भी प्रोक्योरमेंट होता है उनको कैसे इंक्रीज किया जाए, ये सब डिस्कस किया। जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ने जो वैक्सीन इनिशिएटिव है इंडिया का एक वैक्सीन इनिशिएटिव है जिसका नाम है वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव।
तो इसको फाइनेंस करने की बात भी कही कि जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया इसके लिए भी पैसा देंगे जो इंडिया ने चलाया हुआ है वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। ये क्या है जी? इसको इंडियाज वैक्सीन डिप्लोमेसी के नाम से भी जाना जाता है, वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। इसमें क्या करता है इंडिया? इंडिया इसमें अपने सौदे जो भी इसके नेबरिंग कंट्रीज है ना, पड़ोसी देश, उनको कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है जी, इंडिया दे रहा है इस वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के अंतर्गत। तो इन्हें जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो भी अपने पड़ोसी देश हैं, उनको वैक्सीन देगा इंडिया। अब डिस्कशन ऑन चाइना। चाइना पे क्या डिस्कशन हुआ जी इस मीटिंग में? जो मीटिंग हुई है चाइना का रिगार्डिंग ये हुआ जी, एक तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में डिस्कस हुआ। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है ये जानते हो आप? LAC। देखो जी, ये अपना हिंदुस्तान है, जानते ही होंगे आप, हिंदुस्तान को नहीं, LAC की बात हो रही है। ये मान लो जी इंडिया का मैप है, मान लो आप इंडिया का मैप है, ये यहाँ पे चाइना जी, जो इतना पार्ट है ना, ये तो देख लिया आप, जम्मू कश्मीर का मैप बनाते हैं ऊपर वाला, ये जी जम्मू कश्मीर, ठीक है, आप मान लो ये जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ये जो इतना पार्ट है ना, ये चाइना के अंडर है जी, जिसे बोलते हैं अक्साई चीन। अक्साई चीन कई बार हमने डिस्कस भी किया है इसके बारे में, अक्साई चीन। और जो ये लाइन है ना, यहाँ पे क्या है, इधर इस लाइन पे चाइना की मिलिट्री और इधर इंडिया की मिलिट्री, और इस लाइन को बोला जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ऐसी लाइन कुछ पाकिस्तान के साइड है जी, इसने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोल रखे हैं, ये कश्मीर का ही पार्ट है, इसने पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर रखा है इस पर अवैध। तो जो ये लाइन है इसे बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ है जो। तो इसके बारे में भी डिस्कस किया गया है इस मीटिंग में, जो क्वाड की मीटिंग हुई है, कि चाइना का अग्रेशन क्या है, बढ़ता जा रहा है इस लाइन के पास, जो एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये बॉर्डर के पास चाइना का अग्रेशन का मतलब है जी चाइना क्या है जी, फाइट वाइट कर रहा है, यहाँ पे सोल्जर वगैरह लड़ाई झगड़ा करते हैं और मतलब गोला बारूद फेंकते हैं, ये सब अग्रेशन में आता है जी। अब इसमें और इशू क्या रिलेटेड डिस्कस किए गए चाइना के रिगार्डिंग? देखो जी, हांगकांग का डिस्कस किया गया, जिनजियांग का, ताइवान स्टेट का, और जो कोरसन है, कोरसन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कोरसन का मतलब है जी जो ऑस्ट्रेलिया पे दबाव बनाया, अभी कोविड-19 आया था, जब ऑस्ट्रेलिया ने बोला था चाइना के खिलाफ कि कोविड-19 कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से निकला, तो इसकी जांच होनी चाहिए, कोरोना वायरस आया कहाँ से, तो चाइना में ये जांच करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो चाइना ने क्या किया था, इस पर ऑस्ट्रेलिया पे सेंक्शन लगा दिया था, प्रतिबंध, ट्रेड करना बंद कर दिया था, ट्रेड पे टैरिफ बढ़ा दिया था, टैक्स बढ़ा दिया था। तो वही सब है जी कोर्सन में। कोर्सन का मतलब एक तरह से प्रेशर बनाना, दबाव बनाना, फोर्स करना। हैरासमेंट अराउंड द सेनकाकू आइलैंड। सेनकाकू आइलैंड के बारे में भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये ईस्ट चाइना सी में है, चाइना के ईस्ट में ईस्ट चाइना सी, वहाँ पे चाइना और जापान के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है सेनकाकू के रिगार्डिंग, अभी जापान के पास है ये। तो ये सारे भी डिस्कस किए गए इसमें। और जो कंसर्न रिगार्डिंग चाइनीज साइबर अटैक है वो भी डिस्कस किया गया, मतलब चाइना ने क्या है, साइबर अटैक किया। साइबर अटैक आप जानते होंगे, एक तरह से इंटरनेट के जरिए हैकिंग होती है जी, हैकिंग, आपके कंप्यूटर वगैरह को हैक कर लेते हैं। हैक का मतलब है अब उसका कब्जा होगा आपके कंप्यूटर पे, वो आपकी फाइल डिलीट कर सकता है, आपका डेटा चोरी कर सकता है, डेटा कुछ भी हो सकता है जी, आपकी फाइल हो सकती है, PDF फाइल, आपके इमेज, फोटो, कुछ भी हो सकता है। तो ये चाइनीज साइबर अटैक हुआ था जो USA को टारगेट बनाया गया था, उसको भी डिस्कस किया। दूसरा साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हुए कुछ इंडिया में, जापान, ऑस्ट्रेलिया में, जो चाइना ने किए, तो उसको भी डिस्कस किया गया जी। अब इंडिया का स्टैंड क्या जी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA, इनका स्टैंड क्या है क्वाड के रिगार्डिंग, ये क्वाड को क्या बोलते हैं ये सब देखते हैं हम। देखो आपके मेंस और प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आप एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कुछ भी इसके बारे में पूछे आप, कुछ भी मान लो, कुछ भी पूछा, इंडिया का स्टैंड क्या है, डायरेक्ट इसे कॉपी पेस्ट कर दो। पूछा ऑस्ट्रेलिया का स्टैंड क्या है, आप इसे कर दो, आगे देखेंगे हम ऑस्ट्रेलिया का स्टैंड क्या है। अब जानते हैं पहले इंडिया का स्टैंड क्या है। इंडिया का स्टैंड ये जी, इंडिया का स्टैंड का मतलब है इंडिया क्या बोलता है क्वाड के बारे में। क्वाड के बारे में बोलता है इंडिया इज़ यूनाइटेड बाई इट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। इन क्वाड क्या है, एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के कारण यूनाइटेड हुआ है, इकट्ठा हुआ है, जिसकी वजह से क्या है कि विल रिमेन एन इम्पोर्टेंट प्लेयर ऑफ स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। जो इंडो पैसिफिक रीजन है जी, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज आती हैं, सब में क्या है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा जी, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और है जी, जो एंशियंट इंडियन फिलोसफी है वासुदेव कुटुम्बकम की, वासुदेव कुटुम्बकम के क्या मतलब है कि पूरा वर्ल्ड है एक फैमिली की तरह है, पूरा वर्ल्ड एज वन फैमिली की तरह है पूरा वर्ल्ड। तो इस कंसेप्ट को भी इंक्रीज करेगा क्वाड, ऐसा इंडिया का स्टैंड है, इंडिया का मानना है। अब अमेरिका का क्या स्टैंड है, अमेरिका बोलता है कि क्वाड इज़ नॉट ए मिलिट्री अलायंस। ना तो क्वाड देखो जी एक मिलिट्री कोई गठबंधन नहीं है, और ना ही नाटो है,
नाटो इक्विलेंट है, मतलब नाटो के समान है कोई, मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये क्या है क्वाड? इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू कोऑपरेट ऑन इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी। ये एक मौका है चारों कंट्रीज के पास कि वो क्या है, इकोनॉमी, आर्थिक मामलों में, टेक्नोलॉजी के मामलों में, या फिर क्लाइमेट से निपटने के लिए, सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए एक साथ आ सकें, कोऑपरेट कर सकें, ऐसा अमेरिका बोलता है। मिलिट्री मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे सके, या डिजास्टर रिस्पॉन्स कर सके, ये क्वाड के कोर एरियाज हैं, ऐसा अमेरिका बोलता है कि समुद्र में क्या है, सुरक्षा प्रोवाइड की जा सके, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो ओशियंस के जरिए। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब है मानवता के बेस पे असिस्टेंस, सहायता देना, जैसे कहीं पे डिजास्टर आ जाए, डिजास्टर रिस्पॉन्स, आपदा आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए जी, कहीं पे भूकंप, मर जाए लोग, बिल्डिंग गिर जाए, वहाँ पे सहायता देना, तो क्वाड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्वाड क्वाड इज गोइंग टू ए वाइटल एरिया फॉर कॉपरेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन। क्वाड क्या है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें कॉपरेशन इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छा विकल्प होने जा रहा है, ऐसा अमेरिका का स्टैंड है। अब ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया बोलता है कि ऑस्ट्रेलिया जितनी भी लाइक माइंडेड कंट्रीज है जी, और पावरफुल रीजनल ग्रुपिंग है जो, तो ये परमानेंट ग्रुप होने जा रहा है। जितनी भी यहाँ पे लाइक माइंड डेमोक्रेसीज हैं, जितने भी यहाँ पे लोकतंत्र है जी इस रीजन में, तो उनके लिए एक ग्रुप होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया का स्टैंड ये है। अब जापान क्या बोलता है जी? जापान ने स्वीकार किया है, एक न्यू डायमेनिज्म बोला है इसे, क्वाड को, क्योंकि जो इसकी मीटिंग होती है, टॉप लीडर्स की मीटिंग होती है इसमें मेंबर कंट्रीज की, तो एक न्यू डायनेमिज्म है जो क्या करता है, इट इज़ फर्मली एडवांस दिस कोऑपरेशन टू द रियलाइज ए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड टू मेक ए टेंजिबल कंट्रीब्यूशन ऑफ पीस, स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी इन द रीजन। ये कहता है जापान कि ये रीजन में शांति और स्टेबिलिटी और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज करने के लिए ये काम करता है इंडो पैसिफिक रीजन में, इंक्लूडिंग कोविड-19, कि कोविड-19 से कैसे निपटा जा सके, कैसे इसे रिमूव किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके कोविड-19 को, तो इसके लिए एक अच्छा ग्रुप है। ये कौन बोलता है? जापान। अब चाइना का क्या एप्रीहेंशन है जी? चाइना क्या आशंका लगाता है? चाइना भी कुछ बोलता है जी अपनी। चाइना क्या बोलता है? एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज शुड कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। चाइना बोलता है कि भाई साहब आपको ग्रुप बनाना ठीक है, आप एक्सचेंज करो, कोऑपरेट करो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए कोऑपरेट करो आप, लेकिन किसी थर्ड पार्टी को टारगेट मत करो। वो कहता है कि आप चाइना को टारगेट कर रहे हो, चाइना को टारगेट मत करो, उसका कहना ये है। तो वो कह रहे हैं कि ब्लॉक बनाने से आप बचो, जो ये ग्रुप आपने बना लिया इससे बचो, रिफ्रेन फ्रॉम परस्यूइंग एक्सक्लूसिव ग्रुप, कोई एक ऐसा ग्रुप मत बनाओ कि थर्ड पार्टी के खिलाफ आप काम करो। तो चाइना का ये स्टैंड है। अब मीटिंग होगी जी एक मार्च 2021 में, इसी साल होगी जी मार्च में, किस किस के बीच में? यूएसए और चाइना के बीच में मीटिंग होगी, जिसमें टॉप डिप्लोमेट चाइना और यूएसए के कुछ डिस्कस करेंगे। तो क्वाड क्या है? शुड अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ ओपननेस, इंक्लूसिवनेस, विन विन रिजल्ट्स। ये चाइना का स्टैंड है कि चाइना कहता है कि क्वाड को अपने सिद्धांतों पे रहना चाहिए, कि ओपननेस हो, कि बिल्कुल क्या है कि ट्रांसपेरेंसी हो जी इसमें, इंक्लूसिवनेस हो, सबको इंक्लूड करे, और विन विन रिजल्ट हो, सबके लिए फ़ायदा हो, आप किसी एक पार्टी के खिलाफ काम ना करो। इस तरह से क्या है, रीजनल पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज किया जाए, कि जो क्षेत्रीय शांति के यहाँ पे जितना भी रीजन है वहाँ पे शांति, स्टेबिलिटी और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर किया जाए। ये चाइना का स्टैंड है। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही।